नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन जिसमें रीड की यूनिट 4 और 5 है। यानी रीड यूनिट चौथी और पाँचवीं के यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं। लगभग ये 50 प्रश्न हैं जो कि रीड के साथ साथ राजस्थान में होने वाली प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए, ये इंडिया लेवल के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन्हें सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही होते हैं। चलिए देखिए पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। इसकी दूसरी बैठक होगी 11 दिसंबर को और इसकी तीसरी बैठक होगी 13 दिसंबर को। ओके, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर रहेगा पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? कब किया गया? तो ये आंसर होगा यहाँ पर 1953। अगला प्रश्न है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न है चौथा, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो जस्ट मैंने ऊपर बताया था सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं प्रथम अध्यक्ष, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। स्थायी अध्यक्ष बनेंगे 11 दिसंबर को कौन? राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? राइट आंसर होगा महालेखाकार। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य करता है महालेखाकार। अगला प्रश्न है, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ था 26 जुलाई को। सॉरी, किस तारीख को हुआ ये पूछा गया है यहाँ पर। तो राइट आंसर रहेगा किस डेट को हुआ? तो 26 जुलाई को हुआ था कारगिल दिवस का गठन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन था? भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो वो होता है महान्यायवादी। भारत सरकार का होता है महान्यायवादी, जबकि राज्य सरकार का होगा महाधिवक्ता। ओके, अगला प्रश्न है, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है अनुच्छेद 78 में, यानी कि 78 में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? यानी किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया? तो वो थी कैबिनेट मिशन योजना, जो कब बनी थी? 1946 में। अगला प्रश्न है 11, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? यानी जो संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसमें भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो राइट आंसर रहेगा 2 बार। अगला प्रश्न 12, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो राइट आंसर रहेगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अंतर्गत जो संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसमें भारत को क्या कहा गया है? तो उसमें भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। सही उत्तर होगा राज्यों का संघ। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान को लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये सभी जानते हैं। तो संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? किस संशोधन के तहत मौलिक अधिकार यानी संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके कानूनी अधिकार बनाया गया? तो वो अधिकार है
यानी कि वो संविधान संशोधन होगा 44वें संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार था 6 नंबर का, उसे कानूनी अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, किसके तहत लागू की गई? तो राइट आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विधेयक से। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, यानी संविधान सभा की जो तीसरी बैठक चल रही थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की कौन सी बैठक में प्रस्तुत किया गया? तो राइट आंसर रहेगा तीसरी बैठक में, और डेट रहेगी 13 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? तो नगर पालिकाओं को की गई थी 74 संविधान संशोधन के तहत, यानी 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता मिली। अगला प्रश्न है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। सही उत्तर होगा जेबी कृपलानी। 21वां है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 23वां है, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1949, यानी भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संपूर्ण भारत में लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ओके। अगला प्रश्न है, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी, निर्विरोध चुने गए थे। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो 23 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, पॉकेट वीटो, जिसे जेबी वीटो भी कहते हैं, का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? तो एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने जेबी वीटो का इस्तेमाल किया था वो था ज्ञान झैल सिंह, यानी ज्ञानी झैल सिंह के द्वारा जेबी वीटो का इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न है 27, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। ये याद रखना, पारित अलग चीज़ होती है और लागू करना अलग चीज़ होती है, आप इन चीज़ों में कंफ्यूज ना हो। अगला प्रश्न है 28, भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है? जनहित याचिकावाद का जनक कहलाते हैं PN भगवती। कौन कहलाते हैं? PN भगवती। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को, यानी संविधान की दूसरी बैठक में बनते हैं राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर होगा संसद के द्वारा, यानी संसद के द्वारा संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। संयुक्त का मतलब है 2 राज्यों की एक न्यायालय, उसे संयुक्त कहा जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा संसद के द्वारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो थे राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 379, यानी 389। ओके। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है?
संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो राइट आंसर होगा 8। कितनी अनुसूचियां थी? 8। मूल कर्तव्य किस अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार पूर्ण सिंह समिति के तहत, यानी उनकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे मूल कर्तव्य। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में शब्द जुड़े समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। अगला प्रश्न है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का मतलब होता है वे विषय जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सम्मिलित हों, वो समवर्ती सूची होगी। समवर्ती को हम शामिल भी कह सकते हैं, जिस शामिल जो सूची है उसे ही समवर्ती सूची कहा गया है। अगला प्रश्न है 39, मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं भूतपूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1992 में, यानी 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A में रखा गया है। ओके, अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को रखा गया है। अगला प्रश्न है 42, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1985 में। 1985 में 10वीं अनुसूची 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूचियां की संख्या कितनी है? तो कितनी रही है? 12। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी थी? 8। ये याद रखना, बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, लेकिन मूल रूप से कितनी थी? 8। अगला प्रश्न है, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो ये मिलता है 8वीं अनुसूची में। संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? 92वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो जोड़ी गई थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, यानी BDMS शॉर्ट फॉर्म में। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया, यानी कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए 49, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन मिलता है या है? 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो राइट आंसर होगा 3 ही अनुसूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 ही सूचियों का वर्णन है 7वीं अनुसूची में। और आज का अंतिम प्रश्न है इस वीडियो में 50वां, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? तो राइट आंसर होगा 1833 का चार्टर एक्ट,
यानी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद लाया गया। ओके, तो ये टोटल थे 50 प्रश्न। इन्हें कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताएं कि वीडियो का जो क्वेश्चन का लेवल है वो कैसा है। चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।